नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ एंड पे। तो बेसिकली जैसे कि हमने बेटा लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 किया था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं ना, वो है बेटा चैप्टर नंबर 8। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है बेटा। अब जो दो चैप्टर्स आने वाले हैं ना, ये क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं और थोड़े से टफ भी हैं। ठीक है, टफ इन द सेंस बेटा इसके अंदर लाइन्स एंड एंगल्स के कंसेप्ट भी लगेंगे और ट्रायंगल्स के कंसेप्ट भी लगेंगे। और अगर आपने बेटा वो नहीं पढ़ रखे, तो बेटा अच्छे से नहीं पढ़ रखे, तो आपको थोड़ी सी क्या हो जाती है दिक्कत। इसलिए बच्चों को क्या लगते हैं, थोड़े से ये चैप्टर्स टफ लगते हैं। तो देखो बेटा, तो मैंने आपको जैसे समझाया कि भाई ये चैप्टर टफ बेटा बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना बेटा अगर आपने वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चैप्टर का नाम देखो बेटा, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है क्या, क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा ध्यान से समझो क्या कहता है ये चैप्टर। ये चैप्टर सिर्फ एक ही बात कहता है बेटा कि भैया क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। अब आप के मन में सवाल आएगा, सर हाँ हमारे मन में भी यही आता है क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। जैसे ट्रायंगल हमें पता है कि जो भी तीन लाइनों से मिलके बनता है, तीन साइड से मिलके बनता है, वो क्या होता है, ट्रायंगल। बेटा बिल्कुल वही बात है। अगर कोई भी फिगर, अगर कोई भी फिगर किससे मिलके बनी है, मेड अप ऑफ फोर साइड्स। किससे मिलके बनी है बेटा, चार साइडों से मिलके बनी है ना। कोई भी फिगर किससे मिलके बनी है बेटा, चार साइडों से मिलके बनी है, तो वो फिगर क्या कहलाती है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाती है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल्स ऐसा दिखता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल कैसा दिखता है बेटा, ये रहा। यानी एनी क्लोज्ड कर्व्ड फिगर, एनी पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ किससे बेटा, फोर साइड। कोई भी ऐसा पॉलीगन जो किससे मिलके बना हुआ होगा बेटा, चार साइडों से, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बोलो। वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। वो क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल। अब मेरी एक बात समझो बेटा। ठीक है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसको नाम दिया बेटा क्या, ए बी सी एंड डी। एबीसीडी क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। मेरी बात ध्यान से समझना भैया, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे क्या क्या है बेटा, चार तो वर्टेक्स है। एक क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स है। वर्टेसिस कौन कौन सी है बेटा, वर्टेसिस ए, ये रही। वर्टेसिस बी, ये रही। वर्टेसिस सी, ये रही। एंड वर्टेसिस डी। वर्टेसिस डी, चार कोने हैं बेटा, ए बी सी डी। सिमिलरली बेटा कितनी साइड्स हैं, चार ही साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं बेटा, चार साइड्स हैं। और बेटा एंगल्स कितने हैं, चार ही एंगल्स। कितने एंगल्स बन रहे हैं बेटा, चार ही एंगल्स बन रहे हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती है, चार क्या होते हैं भैया, एंगल्स होते हैं, चार ही वर्टेसिस होती है। इतनी बात समझ में आई। आगे चले भैया, देखो एक बात साफ है, सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना घुसने को तो भैया मैं डीपली घुस जाता है कि भैया जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, दो ट्रायंगल्स को जोड़ने से। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिलते हैं मेरे को, दो ट्रायंगल्स में से डायगोनली डिवाइड करूंगा। तो भैया फिर मैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना हमें। क्यों, क्योंकि इतना डिटेल में गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा पास होने के लिए। क्यों, क्योंकि हम तो भैया मेन बात है कंपार्टमेंट में पास होना है। ठीक है, क्योंकि हमने जब एक साल में कुछ नहीं पढ़ा तो हम कहते हैं इतने से टाइम में कैसे हर चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो सिर्फ मेन मेन बातें सीखेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल में, भैया क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल जो आपका है बेटा, वो क्या है, पैरेललोग्राम। बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ध्यान से समझना, हुज
opposite pair of sides are parallel। बेटा क्या समझ में आया? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। जिसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। बात समझ में आई? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइडों से मिलकर बना हुआ। उसके अंदर पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है? सिर्फ पैरेलल होती है। अब मेरी एक बात समझो बेटा, जैसे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ा हमने, क्या? पैरेललोग्राम बेटा बहुत सारे होते हैं। इसके बाद ट्रेपेजियम भी होता है, पर भैया नहीं है इंपॉर्टेंट इतना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पैरेललोग्राम के बारे में कुछ और जान लो। भैया फिर पैरेललोग्राम भी तीन तरीके से जन्म लेता है। एक तो पैरेललोग्राम हो गया जिसके अपोजिट साइड्स क्या है बेटा? पैरेलल है। इसके बाद इसमें से एक निकलता है बेटा क्या? रेक्टेंगल। दूसरा निकलता है बेटा क्या? रोम्बस। तीसरा निकलता है क्या बेटा? स्क्वायर। बेटा क्वाड्रिलेटरल में से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्या निकला? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या था? जिसके अपोजिट साइड्स क्या थी बेटा? पैरेलल। जैसे ये रहा, ये भैया एक क्वाड्रिलेटरल था। अगर गलती से इसकी जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड बोले तो बेटा ए बी अपोजिट किसके है बेटा? सी डी के। एंड ए डी अपोजिट किसके है? बी सी के। तो बेटा ये क्या है? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो इस केस में जो भी होगा भैया वहां पे हम क्या कहेंगे कि ये फिगर जो है वो क्या है बेटा? पैरेललोग्राम। क्या है बेटा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को भैया मैं पूरा नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखूंगा? दो पैरेलल लाइंस खींचूंगा, उसके आगे जीएम लिख दूंगा। यानी इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। अब मेरी एक बात समझो भैया, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम क्या बेटा? एक ऐसा पैरेललोग्राम whose one of the एंगल इज 90 डिग्री। जिसका बेटा एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। जिसका बेटा एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि भैया क्या है? रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। ये रहा एक एंगल क्या होगा? 90। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? रेक्टेंगल। आ जाओ, रोम्बस क्या होता है? भैया एक ऐसा पैरेललोग्राम, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम whose all sides are equal, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल। बेटा रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। रोम्बस क्या होता है बेटा? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जितनी ये है उतनी ही ये होगी, जितनी ये है उतनी ही ये, जितनी ये है उतनी ही। चारों की चारों आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। भैया इसके अंदर क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? भैया स्क्वायर सबसे स्पेशल है, ये दोनों काम ही हो जाएंगे। भैया स्क्वायर में क्या होगा? एक ऐसा पैरेललोग्राम whose opposite sides are इक्वल। उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। एंड वन ऑफ द एंगल इज टू बी 90 डिग्री। उसका बेटा वन ऑफ द एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। उसका बेटा कोई सा भी एक एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। बात आई समझ में? कोई दिक्कत बेटा? एक बार इस चार्ट को देख लो। ये चार्ट जो है ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि यहां से आपके क्वाड्रिलेटरल्स के कंसेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। करो बेटा। चले बेटा, तो बेटा ये चार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके क्या कहते हैं इस चैप्टर की जर्नी में। चले बेटा आप ध्यान से देखो। इसके बाद बेटा जो आपको अगर कंसेप्ट में कुछ सीखना जरूरी है
तो वो एक थ्योरम है बेटा, किसे क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से समझिए बेटा होती क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम की अगर मैं बात करूं ना बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे उठा के यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं एक लाइन और खींचता हूँ और वहां पे एक चीज लिखूंगा बेटा, ध्यान से समझना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ध्यान से समझो बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं बेटा क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं, भैया मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, उसको नाम दिया एबीसी। अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसको नाम दिया एबीसी, भैया ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, भैया ए बी का मिड पॉइंट ले लिया और भैया ए सी का मिड पॉइंट। याद रखना डी क्या है बेटा, डी जो है वो क्या है, एक सेकेंड बेटा, डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बेटा जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। और जो बेटा ई है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। किसका बेटा, ए सी का। ई क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। अब मेरी एक बात समझना, मेरी एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा डी जो मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया, ये लो मिला दिया बेटा, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर आप किसी भी दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो जो लाइन आएगी ना, वो क्या होगी, एक तो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, जो दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाया उसके बची हुई साइड तीसरी साइड के पैरेलल होगी। और दूसरी बात वो आधी होगी तीसरी साइड की। क्या होगी बेटा, आधी होगी। क्या होगी बेटा, आधी। एक तो भैया वो साइड क्या होगी, पैरेलल होगी तीसरी साइड के, और भैया दूसरी बात क्या होगी, वो आधी होगी। क्या होगी, आधी। आओ बेटा दूसरी बात देखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ले लिया बेटा मैंने ये ट्रायंगल, अब इसके बाद देखना बेटा, अगर मैं इसमें एबीसी लिख दूं, एबीसी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है भैया, उल्टी होगी, इसकी कन्वर्स है। तो ये थ्योरम कहती है अगर मैं एक साइड का मिड पॉइंट ले लूं, भैया मैंने ले लिया एक मिड, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया डी, बेटा जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए बी। ध्यान से समझो, ये थ्योरम क्या कहती थी भैया, अगर मैं दो साइडों के मिड पॉइंट लूं उनको मिलाऊं तो जो वो लाइन आएगी वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं एक साइड का मिड पॉइंट ले लूं और वहां से एक लाइन खींचूं, एक ऐसी लाइन खींचूं जो पहले से ही क्या है बेटा, पैरेलल है जो बची हुई साइड है उसके, जो पैरेलल है बेटा किसके, बची हुई साइड बीसी के। तो बेटा वो तीसरी लाइन को जहां पे भी काटेगी, जो तीसरी लाइन को जहां पे भी काटेगी ना, तो वो जो जहां पे भी काटा है उसने वो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। ई क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। समझो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर भैया मैं एक ट्रायंगल में एक साइड का क्या ले लूं, मिड पॉइंट ले लूं, और दूसरी साइड के पैरेलल क्या खींचूं, एक लाइन खींचूं उस मिड पॉइंट से, तो वो जो तीसरी साइड को जहां पे भी काटेगा वो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। वो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। एक साइड के पैरेलल अगर मैं क्या खींचूं बेटा, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचूं, तो वो तीसरी साइड को जहां पे भी काटेगी वो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा ही होगा, मिड पॉइंट होगा ही होगा। बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक जरा सा भी कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। मेरे प्यारे बच्चों अगर नहीं आया है तो बेटा आपका कमेंट सेक्शन ओपन है, फेंक के मारो कमेंट उसके अंदर बेटा, कोई दिक्कत हो ना आने वाली है, पैसे लगने वाले नहीं कि चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि 4 दिन में आएगी। भैया कहते टो वो खरीदना पड़ेगा, जो कहते क्या बोलते हैं भैया उसे, कलेक्शन क्या बोलते हैं जो करते थे, टोकन खरीदना पड़ेगा चिट्ठी खरीदने के लिए। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट में कमेंट सेक्शन में टाइप करना है मेरे पास कमेंट, ठीक है। और आपका डाउट क्लियर आया कि नहीं आया समझ में, मुझे ये बताओ। चले बेटा आगे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करें, कंसेप्ट तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्ट।
तस्वीरें। चलो बेटा 1 सेकंड रुकना, बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। क्वेश्चंस आए नहीं टाइप होके, मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। सब कुछ गायब ही हो गया। एक मिनट बस बेटा, आ जाओ बेटा। सबसे पहले अगर बेटा इस चैप्टर में से अगर कोई कुछ आ सकता है तो इस थ्योरम, दो थ्योरम्स है, ठीक है, 2-3 थ्योरम्स है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उनके आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। तो स्टार्ट करें बेटा, थ्योरम को पढ़ो। क्या बोल रहा है कि भैया जो डायगोनल है ना, किसकी डायगोनल बेटा, पैरेललोग्राम की डायगोनल। वो कह रहा है जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स है ना, बेसिकली वो क्या करती है बेटा, डिवाइड कर देती है किसको, पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या करती है बेटा, डिवाइड कर देती है बेटा किसको, पैरेललोग्राम को। सर किसमें डिवाइड करती है बेटा, वो डिवाइड करती है उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। बेटा किसमें डिवाइड करती है उसे, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। चले अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है भैया। वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, मैंने अभी अभी आपको समझाया था पैरेललोग्राम क्या होता है। एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, पैरेलल। मैंने कहा एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। भैया गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। भैया मैंने कहा एबीसीडी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम। अब ध्यान से समझना, एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। वो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो भैया गिवन होता है, कहते पता है। अभी अब पैरेललोग्राम पढ़ लिया हमने, क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। यानी ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ए डी पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे कह क्या रहा है, अगर मैं इसकी डायगोनल्स ले लूं, एक मैंने इसकी ये क्या ले ली बेटा, एक डायगोनल ले ली, तो वो कह रहा है भैया प्रूफ करो, टू प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है बेटा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो ये नीचे वाला ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा किसके, ऊपर वाले ट्रायंगल सी डी ए के। समझ में आया कि नहीं आया। मुझसे कह रहा है प्रूफ करो जो ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये ऊपर बा किसके, कॉन्ग्रुएंट बा किसके, ऊपर वाले ट्रायंगल के। किसके बेटा, ऊपर वाले ट्रायंगल के। बात आई समझ में। अब ध्यान से देखो बेटा, स्क्रू करे बेटा। अब ध्यान से एक बात बताओ मुझे, 9th क्लास का 6 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स था, उसके अंदर भैया पैरेलल लाइंस थी, पैरेलल लाइंस को काटती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, ट्रांसवर्सल की काटती हुई में भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। आ जाओ बेटा, अगर इस एंगल को 1 मान लो, इस एंगल को 2 मान लो, इस एंगल को 3 मान लो, इस एंगल को 4 मान लो, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं इन दोनों ट्रायंगल में अगर फोकस कर लूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल में फोकस कर लूं तो मुझे बताओ क्या एंगल 1 इक्वल नहीं होगा एंगल 3 के, क्या एंगल 1 इक्वल नहीं होगा बेटा एंगल 3 के, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ना बेटा, भैया ये देखो ना, ये जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। मुझे एक बात बताओ, क्या भैया एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा,
भैया यहां से देखो, अब यहां से जेड देखो, ये देखो ये जेड, ये जेड है, तो भैया ये भी तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। बात आई समझ में कि नहीं है? अब मेरी एक बात बताओ भैया, ए बी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है कि नहीं है? ए बी दोनों में क्या, सॉरी, ए सी दोनों में कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ए सी क्या है बेटा, इसमें भी है, ए सी इसमें भी है। तो एक बात देखो बेटा, आप एक छोटी सी बात देखो, अरे एक सेकंड रुको बेटा, यहाँ पे ना 1 3 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे ना सही लिखा है सब कुछ, 1 3 के इक्वल ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 = 4 लिखा है ना, बस इसको उल्टा कर लो। इसको उल्टा इन दी सेंस बेटा कैसे करना है मैं बताता हूं। चलो भाई, इसको उल्टा कैसे करना है भाई, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, क्योंकि पहले बात एबीसी की हो रही है, फिर सीडीए की। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, एक ट्रायंगल के ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों बीच वाली साइड क्या है बेटा, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बेटा, ट्रायंगल। भाई क्यों हुआ, दो एंगल्स और बीच वाली, तो क्या कहते हैं बेटा, बाय ए एस ए क्राइटेरिया, बाय ए एस ए क्राइटेरिया, बाय ए एस ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। बात आई समझ में कि नहीं आई? भाई यही तो प्रूफ करना था कि एक डायगोनल दो ट्रायंगल्स को क्या करती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देती है, और हमने उसे क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, प्रूफ करके फेंक दिया। चले फिर आगे, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब मेरी एक बात समझो बेटा, अगर मैं इससे अगला क्वेश्चन पूछूं क्या है, तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में, किसके अंदर बेटा, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये प्रूफ करो। यानी कि बेटा ये पैरेललोग्राम है, मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है। यार आज गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है बच्चों। गिवन क्या है कि एबीसीडी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा, एक, और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड है ए बी, वो इक्वल है किसके, सी डी के। एंड भैया जो बी सी है वो इक्वल है किसके, ए डी के। वो किसके इक्वल है बेटा, ए डी के। एक बात बताओ, मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा कि भैया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है किसके, बोलो, ए डी के। ये प्रूफ करना है। तो भैया आपको अगर ये प्रूफ करना है ना, तो इससे पिछला क्वेश्चन उठाओ भैया, सेम यही काम पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा। पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, सेम यही काम करना है। अरे यार ये तो कैसे उठेंगे यार क्वेश्चन अब, एक सेकंड सर, मैं इसका क्लोन निकालूं। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसको ना सेम बेटा यही उठा के आपको कहां चेपना है, नेक्स्ट पेज पे। कि भैया आपको सब कुछ क्या करना है, ये जो पोर्शन देख रहे हो ना बेटा, जो ये पोर्शन देख रहे हो, सिमिलरली बेटा आपको दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद बेटा जब एबीसी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, किसके आ गया, तो आप क्या देखोगे भैया, ए बी किसके इक्वल होगा,
ए बी किसके इक्वल होगा भैया, किसके प्रूफ कैसे करना है भैया, लास्ट पेज पे है थोड़ा सा, और भैया जो पीछे की बात है वो मैं अब यहां लिख देता हूं कि यहां से क्या निकल के आया था बेटा कि एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सीडी ए के। यहां तक सेम है भैया, आपको पीछे वाले से ये करना है, ये भी करा था पीछे क्वेश्चन। और यहां से क्या देखना है कि ए बी इक्वल होगा किसके, सीडी के, और भैया बीसी इक्वल होगा किसके, डीए। बीसी किसके इक्वल होगा, डीए के। और भैया जब भी ऐसी बात होगी ना, और ये क्यों होगा मुझे ये बताओ, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। और ये तो प्रूफ करना था कि प्रूफ करो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत? चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ करो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। भाई एक पैरेललोग्राम बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी। मुझे एक बात बताओ, एबीसीडी है क्या भैया, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेलल। एबीसीडी है क्या बेटा, एक पैरेललोग्राम। भैया मुझे प्रूफ करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। यानी कि मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंड एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, सेम वही काम बेटा, पीछे क्या प्रूफ किया था बेटा आपने, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो एसी को, आपने प्रूफ किया था या नहीं किया था, एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, सीडी ए के। ये रहा ना, ये देखो बेटा एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट उठा रहा हूं। भैया हमने लास्ट फर्स्ट पेज पे क्या प्रूफ किया था, भैया हमने प्रूफ ही यही किया था कि भैया ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल। और जब ये भैया कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बचे हुए एंगल्स और साइड भी क्या हो जाएंगे भैया, बी एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, डी के। बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। सिमिलरली एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल। और इससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे बेटा, इससे निष्कर्ष निकालेंगे अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। बात आई कि नहीं आई समझ में, कोई डाउट बा, बोलो भाई। नहीं बा तो नोट डाउन कर लो बेटा। बेटा कर लिया होगा आपने नोट डाउन, तो चले आगे, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो इसे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भैया अगर डायगोनल्स किसी पैरेललोग्राम के इक्वल है, ध्यान से समझो भैया, मैंने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी। मैंने क्या बनाया बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी। मुझसे कह रहा है जो भैया डायगोनल है ना पैरेललोग्राम एबीसीडी की, यानी भैया ध्यान से समझना, पहले गिवन देखो क्या है। गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। गिवन क्या है बेटा, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर डायगोनल इक्वल है। डायगोनल क्या है बेटा, एक तो एसी, एसी एक डायगोनल है, दूसरा बीडी एक डायगोनल है। और हमें कहा गया है कि डायगोनल एसी किसके इक्वल है, बीडी के। बिल्कुल सही बात है। मुझे प्रूफ क्या करना भैया, ऐसा होता नहीं है पर यहां हो रहा है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होती तो यहां हो रही है, तो ये हो रही है तो यानी कुछ खास बात होगी। तो वो यही खास बात है, वो कह रहा है कि प्रूफ करो अगर ऐसा हो जाता है तो एबीसीडी को फिर मैं आज से पैरेललोग्राम नहीं बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा, रेक्टेंगल बुलाऊंगा। किला बुलाऊंगा बेटा, रेक्टेंगल। बात आई समझ में कि नहीं है? अब तो भैया इसके लिए भैया देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम whose one of the angle is 90 degree, whose one of the angle is
90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री, यानी इसका एक एंगल क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री। करे तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल्स। यानी कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, फोकस करूंगा इन ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा बेटा ABC। दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक लूंगा भैया ABD और एक लूंगा कौन सा बेटा ABC। एक लिया ABD और एक लिया क्या बेटा ABC। बात समझ में आई। इसके बाद मैं क्या कहूंगा बेटा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्या AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा? क्या AD इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा इन दो ट्रायंगल्स में? मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये क्या है ABD और ये क्या है बेटा ABC। क्या भैया AD BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अभी भी बताया था, अपोजिट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की क्या होती है बेटा, बताइए समझ में। यानी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, इसलिए क्या होंगी इक्वल होंगी। भैया AB दोनों में कॉमन है कि नहीं है? है। यानी कि AB यहां भी आ रहा है और AB भी आ रहा है। चलो ये बात भी समझ में आ गई, कॉमन है। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या BD AC के इक्वल है कि नहीं है? क्यों? गिवन दिया है। BD किसके इक्वल है बेटा AC के। अरे भैया बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई? उल्टा करके लिखो इसे, BD यहां लिखो, AC यहां लिखो। भैया एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गई, तो यानी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। नाम ध्यान से लिखना। नाम कैसे लिखना बेटा, ट्रायंगल ABD को लिख लो यहाँ पे, फिर कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओ। AB किसके इक्वल है AB के, तो भैया मैं BA लिख देता हूँ उसे, और फिर बचा क्या C, मैच कर लेता हूँ। क्या भैया AD BC के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या BD AC क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय S क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय S क्राइट। तो बेटा अब एक बात बताओ, क्या इसका A एंगल, ध्यान से समझना, क्या इस वाले ट्रायंगल का A एंगल इस वाले ट्रायंगल के B एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्या ABD का A एंगल, क्या ABD का A एंगल क्या ABC के B एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई CPCT से होगा ना, क्योंकि A किससे मैच हो रहा है B से। तो आ जाओ भाई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल A, सॉरी एक सेकंड रुकना, मैं कह सकता हूं एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल ABC के। क्यों? बाय CP। अब एक बात देखो इस पैरेललोग्राम की, भैया पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। पैरेललोग्राम होता है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो मैं यहां से एक बात और कह सकता हूं, इसको रफ कर दूं क्या, फिगर जो बनाई थी, फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, आपके काम आएगी। अब तो मैं रफ कर देता हूं। आओ बेटा इधर देखो भैया, एंगल कौन कौन से, BAD प्लस एंगल ABC कितना होगा बेटा 180 डिग्री। बेटा BAD किसके इक्वल है ABC के, मैं BAD की ABC की जगह BAD लिख दूं, तो भैया BAD कितना हो गया 2BAD। और भैया BAD को यहीं रहने देता हूं, 2 कहां चला जाएगा, तो 2 से 180 कटेगा तो कितना आएगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या है, तो हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा ABCD क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल। हेंस ABCD क्या हो गया बेटा एक रेक्टेंगल।
बाकी और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, हेंस एबीसीडी क्या हो गया बेटा, एक रेक्टेंगल। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो बेटा, बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को, ट्राई करने की कोशिश करना आप। दुनिया छोड़ तेरी मिट्टी बुलाए तो दुनिया छोड़ के आ जाए। फिगर दिख रही है? दिख रही है, चलो थोड़ी और डार्क कर देता हूँ। मैं तेरी मिट्टी बुलाए तो दुनिया छोड़ के आ जाए, मैं तेरी हूँ। ये क्यू, ये बी, ये सी, ये पी, ये ए, ये डी। बात आई कि नहीं आई समझ में? फिगर समझ में आई? क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो मेरे को ही कराना है। चलो बेटा आ जाओ। आओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एबीसीडी क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, आर टेकन डायगोनल पे लिए गए, ठीक है, सच दैट डीपी किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। कुछ इस तरीके से लिए गए हैं, सॉरी बेटा, कुछ इस तरीके से लिए गए हैं भैया। जो डीपी है ना वो किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। जो डीपी है वो किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। बात आई समझ में? चलो भाई क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले गिवन क्या है? मुझे गिवन दिया गया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर जो डीपी है वो किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। जो डीपी है वो किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। जो डीपी है वो किसके इक्वल है बेटा? बी क्यू के। मुझे प्रूफ ये सारी चीजें करनी है। टू प्रूफ में क्या क्या आएगा बेटा? भैया सब कुछ उठाना, ये रहा, ये सारी की सारी चीजें उठाना, और भैया टू प्रूफ में चेप देना। ये सारी की सारी चीजें उठाना, कहां पे चेप देना बेटा? टू प्रूफ में। यानी ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। प्रूफ करें, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं। भाई सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रूफ करो एपीडी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा? तो भैया मैं फोकस कहां करूंगा? इन्हीं दो ट्रायंगल्स में करूंगा। मैं फोकस करूंगा इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। मैंने इन्हीं दो ट्रायंगल्स पे फोकस किया, एपीडी में और सी क्यू बी में। अब मुझे एक बात बताओ, एपीडी है कहां? मैं वाइट कर देता हूं। एपीडी ये रहा, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है। दूसरा सी क्यू बी कहां है? ये रहा। अब मेरी एक बात समझो बेटा, मुझसे कह रहा है एपीडी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो सी क्यू बी के। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या एडी इक्वल होगा बीसी के या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। और एडी और बीसी क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स। तो यानी एडी इज इक्वल टू बीसी 100% होगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ, आ जाओ बेटा। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं कुछ एंगल्स को नाम देना चाहूं, मैं इस एंगल को नाम देता हूं बेटा 1, ठीक है, दिख रहा है भाई ये कलर। इस एंगल को नाम देता हूं 2, इस एंगल को नाम देता हूं 3,
इस एंगल को नाम देता हूं 4। मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि भैया देखो ना ध्यान से, ये देखो अगर मैं जिसको पीला कर दूं तो आपको एक बात दिखेगी कि भैया जेड बन गया और जेड के अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल, क्यों? चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, चले आगे। अब मुझे एक बात और बताओ छोटी सी, क्या भैया डीपी इज इक्वल टू बी क्यू दे रखा है या नहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। डीपी इज इक्वल टू किसके दे रखा है भाई? ये क्या है? अब एक ध्यान से देखो, क्या इस ट्रायंगल की दो साइडें, क्या इस ट्रायंगल की दो साइडें इस ट्रायंगल की दो साइडों के इक्वल है? बिल्कुल है। इन दोनों के बीच वाला एंगल 3, इन दोनों के बीच वाला एंगल 1 इक्वल है? हाँ है। एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइडें और उनके बीच वाले एंगल के इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाते हैं बेटा? और हेंस इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बाय SAS क्राइटेरिया। किससे बेटा? SAS क्राइटेरिया से। SAS क्राइ अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये भी ठीक है बेटा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओगे आप कि भैया चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बेटा जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको 100% ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बची हुई साइड भी क्या हो जाती हैं? तो AP किसके इक्वल हो जाएगा? क्या यही बात सेकंड में प्रूफ नहीं करनी? AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सी क्यू। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यों? बाय 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 बात आई समझ में कि नहीं आई बेटा? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। बाय CPCT से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट ट्रायंगल्स देखो बेटा, यहां पे कर दूं, थोड़ी जगह की कमी है, रेड कलर से यहां कर देता हूं। ध्यान से देखो बेटा, इस डिब्बे में बंद कर रहा हूं थर्ड को। थर्ड में कह क्या रहा है मुझे ये बताओ बेटा? थर्ड में कह रहा है ट्रायंगल AQB को किसके कॉन्ग्रुएंट करो। मैं फोकस कहां पे करूंगा? इन्हीं दोनों पे करूंगा, AQB पे एंड CPD पे। कहां है भैया AQB? ये रहा AQB, लाल कर देता हूं। और कहां है CDP? ये रहा। आ जाओ भाई। अब एक बात समझो बेटा मेरी, क्या भैया AB इक्वल टू है कि नहीं है किसके? CD के। क्यों? अपोजिट साइड नहीं है पैरेललोग्राम की। क्यों बेटा? अपोजिट साइड्स। क्या एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या भैया DP इज इक्वल टू BQ है कि नहीं है? क्यों? गिवन है। तो भैया फिर वही बात, दो साइड इक्वल और दो साइड इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा? ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बेटा? CPD के। क्यों? बाय SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए बेटा? और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बची हुई साइड भी क्या हो जाएंगी? AQ किसके इक्वल आ जाएगी? AQ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? AQ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? बताइए समझ में। चार चीजें प्रूफ कर ली है। कितनी चीजें प्रूफ कर ली बेटा? पांचवी चीज देखो, पांचवी में क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो APCQ क्या है? पैरेलल। अरे एक बात बताओ बेटा, इसको मैं यहां बंद कर देता हूँ, फिफ्थ को इस डिब्बे में बंद कर देता हूँ बेटा। वी नो डैट भैया अभी अभी प्रूफ करा AP किसके इक्वल है? CQ के। और भैया AQ किसके इक्वल है? अरे भैया इन क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर? APCQ के अंदर। ये रहा APCQ, ये जो सफेद करा है ना बेटा ये है APCQ। ये जो अंदर अंदर अब जो सफेद करा है ये है APCQ। इस APCQ में देखो क्या होगा बेटा? ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में
अपोजिट साइड्स क्या हो जाती है बेटा, देन इट इज बिकम क्या हो जाता है, इट इज अ पैरेलल। क्या हो जाता है बेटा वो, पैरेलल। बात आई समझ में कि नहीं, ये पांचों चीजें प्रूफ हुई कि नहीं हुई, बोलो भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ओ माए मेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़, कोई डाउट बेटा? चलो बेटा आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूं। भैया ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। आया समझ में? इस लाइन को खींच दे भैया, ये क्या है क्यू, ये क्या है पी, आ जाओ, यही फिगर है, सेम यही फिगर है कि नहीं बार, यही बार। आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले आप अगर एनालाइज करो क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एबीसीडी फिगर क्या दे रखी है, एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या दे रखा है बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है ए बी, क्या है बेटा एक एबीसीडी, क्या है बेटा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने भी कहा कोई बात नहीं भैया, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, हमने मान लिया। पैरेललोग्राम का नाम आते के साथ ही दिमाग में घूम गया कि भैया उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मुझे एक बात बताओ भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ बोल रखा है, हाँ एपी और सी क्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो दिख ही रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को दो बातें प्रूफ कर। पहली बात क्या प्रूफ करनी है भाई, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट करना है बेटा ट्रायंगल सी क्यू डी के। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट कर देना है बेटा ट्रायंगल सी क्यू डी के। ट्रायंगल ए पी डी क्या कर देना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट कर देना है ट्रायंगल सी क्यू डी के। दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है, दूसरी बात प्रूफ करनी है एपी किसके इक्वल है बेटा, एपी किसके इक्वल है बेटा, एपी किसके इक्वल है बेटा। चलो स्टार्ट करें बेटा। मुझे एक बात बताओ भैया, जब मेरे को दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं तो मेरे को फोकस कहाँ करना पड़ता है बेटा, उन्हीं दो पे। तो मैं फोकस क्या करूंगा, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगल्स पे क्या कर दूंगा बेटा, मैं अपना फोकस कर लूंगा। इन्हीं दो ट्रायंगल्स पे क्या कर लूंगा बेटा, मैं अपना फोकस कर लूंगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, बात है कुछ ऐसी भैया, बात है कुछ ऐसी कि एपीबी और सीक्यूडी को देखो तो सही, कहाँ है भैया, कौन सा कलर करे आप बताओ। चलो पर्पल कर दे, पल पल कर दे, पल पल, या ब्लू करे, चलो ब्लू कर देते हैं। एपीबी कहाँ है ढूंढो, ये रहा एपीबी, दिख रहा है ये कलर, थोड़ा कम दिखे, पिंक कर देते बेटा, पिंक दिख रहा है बेटा, पिंक, वाह बेटा चमक रहा है। ये रहा एपीबी ट्रायंगल, क्या है बेटा, एपीबी ट्रायंगल।
पिंक कलर तो बेटा आपके दिल के काफी करीब होगा। चलो, ये ए पी बी ट्रायंगल है, ये ए पी, अरे अबे भैया पिंक तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। ये सही, बिल्कुल भैया आपने तो दिल की बात ले ली कि पिंक तो हमारे नसीब में है ही नहीं। तो बेटा पिंक को नसीब में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ाई करनी। जितने ज्यादा नंबर आएंगे पिंक आपके नसीब में आता जाएगा। ठीक है बेटा, पिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। नंबर आते जाएंगे, पिंक आपकी दुनिया में, आपके जीवन में आता जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इस बात को थोड़ा सा गहराई में सोचना। आ जाओ दूसरे कलर ले लेते हैं बेटा। पिंक से दिक्कत हो रही थी, रेड ले लिया भैया, और गहरा कलर ले लिया आपने तो। चलो भाई, किस में करना है? CQD में। कहाँ है CQD? लाल कर रहा हूं बेटा। ये रहा CQD। भैया जो पिंक किया वो वाला ट्रायंगल, जो लाल किया वो वाला ट्रायंगल, दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। दोनों को क्या करना है बेटा? मुझे एक बात बताओ, क्या AB इक्वल टू CD होगा कि नहीं होगा? क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ, अपोजिट साइड्स हैं किसकी बेटा? ध्यान से देखो, AB और CD क्या है? अपोजिट साइड्स हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। किसकी बेटा? पैरेललोग्राम की। बात आई समझ में? इसके बाद देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल APB इक्वल टू, क्या एंगल CD, सॉरी CQD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो। क्यों? दोनों के दोनों क्या है बेटा? बिल्कुल सही है बेटा, बात आ गई समझ में। अब मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, क्या भैया, अरे भैया क्या तनिक हमको एक बात बताओगे? अगर मैं इसको नाम दे दूं 1, इसको 2, इसको 1 देने की जरूरत नहीं है, हटा दो 1। इसको नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2, क्या 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट। अरे भैया एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? APB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बेटा? CQ। क्या साइड बीच वाली है? भैया इन दोनों ये ट्रायंगल एंगल के बीच वाली साइड है? नहीं, तो किससे होंगे बेटा? बाय AAS क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? और भैया मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ करो AP से। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो बची हुई साइड क्या हो जाती है बेटा? तो AP किसके इक्वल हो जाएगा? बाय, बताई कि नहीं है समझ? बाय CP/CD, बाय CP। बात आई समझ में कि नहीं आई बेटा? आई तो बेटा नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो बेटा उसको सेंड करिए। कोई दिक्कत बेटा? चलो भाई नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलाए कि दुनिया छोड़ के आ जाए, आप स्क्रीन शॉट ले लो रे, हम तो हट के जाते हैं, अरे हटना जरूरी है बहुत, क्या किया जाने के, हट के ही सब कुछ है रे, क्या करेंगे, मैं तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, मैं तेरे खास में क्या जी, मैं तेरे सांस ने जीवन छोड़ के। बड़ा
करो। जबरदस्त क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, बेमिसाल क्वेश्चन। फिगर सही है या डार्क करूं? कर देते हैं भैया डार्क। पैसे लग रहे होते तो ना करता, नहीं लग रहे हैं इसलिए कर देता हूं। बेटा मिड पॉइंट थ्योरम सिखाई थी, इस्तेमाल उसी का है, इस्तेमाल उसी का है। चलो भाई नोट डाउन करो। क्या करना है बेटा? नोट डाउन, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, समझो एक बार, फिर मैं तो बताऊंगा ही। मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, एबीसीडी क्या दे रखा है बेटा? एक एबीसीडी क्या दे रखा है बेटा? एक, चलो ठीक है, मैंने आपसे कहा है एबीसीडी, आपने मुझे कहा कि भैया क्या है एबीसीडी? एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपकी बात को बड़ा किया, मुझे तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा मान लूंगा। भैया आपने कहा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्या कहा? बिल्कुल सही कहा आपने कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। मुझे एक बात बताओ, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है बेटा, ये जो तीन चीजें लिखे हैं इन्हीं को क्या करना है? प्रूफ। इन्हीं को क्या करना है बेटा? इन तीन चीजों को क्या करना है बेटा? प्रूफ कर। बात आई समझ में कि नहीं आई? इनको उठा के यहाँ पे क्या कर देना? इज्जत के साथ उतार देना। किसके साथ बेटा? इज्जत के साथ। जरा सी भी आपने इसके संग क्या करी बेटा? इसकी बेटा इज्जत ना करी तो ये आपको बेइज्जत बहुत अच्छे से करेगा। चलो भाई बात समझो, प्रूफ करें। मुझे एक बात बताओ, मुझे भैया तनिक एक छोटी सी बात बताइए, मुझे तनिक एक छोटी सी बात बताइए। ये भैया 12 नहीं है, ये 12 नहीं है, ये भैया आधा है, आधा। क्या है बेटा? आधा। इसका डंडा कहाँ हो गया है? गायब। आओ बेटा, अब मुझे एक बात बताइए भैया कि आप भैया क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांट पा रहे हैं या नहीं बांट पा रहे? भैया नहीं बांट पा रहे, तो एक ट्रायंगल ये रहा बा, दिखा भैया? ये व्हाइट कलर का ट्रायंगल दिख गया बेटा आपको? और भैया एक वही दोबारा पिंक कलर का ट्रायंगल दिखा क्या नहीं दिखा? भैया व्हाइट का ना दिखेगा पर पिंक का तो दिख जाएगा, पिंक का तो दिख गया। तो भैया दो ट्रायंगल्स दिखे कि नहीं दिखे? दिख गए। भैया मुझे एक बात बताओ, आपको दो ट्रायंगल्स दिखे तो मुझे एक बात बताओ, क्या पी क्यू आर एस भैया मिड पॉइंट नहीं थे? भैया किसके? ये लिख देना वापसी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के। पी क्यू आर एस क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स है किसके? ए बी सी डी और जो भी है ए बी बी सी सी डी डी ए के। अरे भैया बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो गई, इसके अंदर तो भैया मेरा दिमाग घूम गया था। अब मुझे क्लियर हुआ कि अगर मैं फोकस कर लूं इन ट्रायंगल किसके अंदर? एसीडी में, यानी सफेद वाले ट्रायंगल में फोकस करूं तो भैया जो एस है और आर है वो मिड पॉइंट है किसके? साइड एडी के एंड सीडी के। कैसे बेटा? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स हैं। रेस्पेक्टिवली क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स हैं। क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स। ठीक है, मैंने कहा भैया एक बात फोकस करो, एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स, दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है लाइन और बेटा उसकी आधी होती है। बताया था या नहीं बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में? तो इट मींस जो एस आर है वो पैरेलल होगी किसके बेटा? एसी के। और एस आर ही बेटा आधी भी होगी किसकी? बोलो, आधी भी होगी किसकी बेटा? एसी की। और बेटा क्यों होगी? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात होगी, मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात प्रूफ होगी, मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात
प्रूफ होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आई, यानी पहली बात क्या हो गई बेटा मेरी? प्रूफ हो गई। पहली बात क्या हो गई बेटा मेरी? प्रूफ हो गई। चले आगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, छोटी सी बात ये बताओ कि बेटा जगह कहाँ है? जगह तो दिल में बनी हुई है भैया, खाली पड़ा है बिल्कुल। बेटा वहां लिख नहीं सकते ना, वहां तो किसी और का नाम लिखा जाना है। ये तो पढ़ाई की बात है, ये तो कहीं और भी लिखी जा सकती है। ठीक है, आओ बेटा, चलो इतना ख्यालों में ना खोया जाए, क्वेश्चन पे वापसी आया जाता है। ये बात देखो बेटा, ये ठीक है, चलो भैया हमें समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ गया। अब मुझे एक बात बताओगे बेटा, छोटी सी जगह नेक्स्ट पेज पे ले ली जाती है बेटा, फिगर को दोबारा बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही फिगर थी, एक क्वाड्रिलेटरल था, उसके क्या थे बेटा? दो मिड पॉइंट्स थे। क्या कुछ ऐसी सी फिगर थी भैया? नाम देख लो क्या है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब ध्यान से देखो भाई, अभी अभी फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं बेटा? एस आर क्या है बेटा? पैरेलल है एसी के, एंड एस आर क्या है? आधी है किसके? एसी के। अभी प्रूफ करके तो आए हैं भैया, पिछले अभी अरे 2 सेकंड पहले यही तो प्रूफ किया था हमने। एस आर क्या है? पैरेलल है एसी के, और एस आर क्या है? आधी है किसकी? एसी की। बात आई समझ में? अब मेरी एक बात समझो बेटा, बात है कुछ ऐसी कि भैया एक बात बताओ, ट्रायंगल देखो, ये वाला पिंक कलर वाला ट्रायंगल देखो, पिंक कलर वाला ट्रायंगल कौन सा बेटा? पिंक 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 कलर वाला ट्रायंगल देखोगे तो इस ट्रायंगल में भैया पी और क्यू मिड पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? ए बी सी। भैया पी एंड क्यू क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स है कि नहीं है? भैया बिल्कुल है। पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट्स है। किसके? साइड ए बी एंड बी सी के रेस्पेक्टिवली। किसके बेटा? ए बी एंड बी सी के रेस्पेक्टिवली। अब मुझे एक बात बताओ, जब भाई पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी किसके? एसी के। एंड जो पी क्यू है वो क्या होगी? हाफ होगी किसके? एसी के। क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू क्या होगी बेटा? हाफ होगी एसी के, और पी क्यू क्या होगी? हाफ होगी और पैरेलल होगी एसी के। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को मिला जाएगा तो वो जो लाइन मिलाने वाली होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और आधी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है। मुझे एक बात बताओ, अभी फर्स्ट में क्या प्रूफ किया था बेटा मैंने? ये सेकंड के लिए काम कर रहा हूं। एस आर किसके इक्वल है? हाफ एसी के। अभी अभी क्या प्रूफ करा है? हाफ एसी किसके इक्वल है? पी क्यू के। तो इसका मतलब एस आर पी क्यू के इक्वल है कि नहीं? पी क्यू एस आर के इक्वल आया कि नहीं आया? और यही बात तो प्रूफ करनी थी सेकंड में। अरे भैया सेकंड में यही बात प्रूफ करनी थी या नहीं करनी थी? क्या प्रूफ करना था? पी क्यू किसके इक्वल करना था? पी क्यू किसके इक्वल करना था? चले बेटा, बात आई समझ में कि नहीं आई? चलो बेटा अब ध्यान से देखो एक बार, मुझे एक बात बताओ, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है बेटा? एक। तो बेटा पी क्यू आर एस है कहां? पहले तो ये देखो, ये सफेद कर रहा हूं बेटा पी क्यू आर एस को। ये है पी क्यू आर एस बेटा, दिख रहा है पी क्यू आर एस व्हाइट कलर का। ये क्या प्रूफ करना है? पहले लो मुझे एक बात बताओ, पी क्यू आर एस में अभी आपने प्रूफ करा पी क्यू किसके इक्वल है? एस आर के। एंड पी क्यू क्या है? पैरेलल भी है किसके? एस आर के। क्यों? क्योंकि पी क्यू एसी के पैरेलल है और एस आर एसी के। तो इसका मतलब ये भी तो था कि पी क्यू पैरेलल होगी एस आर के। भैया एक
क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड क्या हो जाए बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल क्या हो जाए और इक्वल हो जाए, देन इट इज बिकम्स, क्या बन जाता है बेटा वो, बोलो, पैरेललोग्राम। वो क्या बन जाता है बेटा, एक, हेंस इसीलिए इसी रूल से क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, पैर, क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या बन गया बेटा, एक, बताई कि नहीं है समझ में, कोई डाउट बेटा नोट डाउन कर लो बेटा, क्योंकि इसके बाद क्या है, शायद एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से करो, बड़ा कर देते हैं। चलो बेटा करो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये करें, ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, एक बार डार्क कर देता हूं, कोई नहीं, चलो फिगर को, आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम, भैया पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम रहने दो। भाई मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वली, इतना याद रखना बस। भैया पैरेललोग्राम है तो भैया अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल एंड इक्वल। गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम, क्या है बेटा, एक, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है अगर भैया जो ये ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो ई एंड एफ है ना वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट से, क्या है बेटा, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ई और एफ मिड पॉइंट्स है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये है ना क्या, डायगोनल बीडी है, जो ये डायगोनल बीडी है ये ट्राइसेक्ट हो रही है, ये क्या हो रही है बेटा, तीन इक्वल हिस्सों में बट रही है, ए एफ और ईसी से, ए एफ और ईसी से ये कितने हिस्सों में बट रही है बेटा, तीन हिस्सों में। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जो डीपी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और भैया पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के। हमें ये तीनों को आपस में क्या करना है बेटा, इक्वल करना है, हमें तीनों को आपस में क्या करना है बेटा, इक्वल करना है। बात आई कि नहीं आई समझ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, करें स्टार्ट। प्रूफ देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो क्या एबीसीडी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्या है बेटा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। भैया अपोजिट साइड किसकी, पैरेललोग्राम की क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा और हमने मान लिया अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। तो भैया जब ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या आधी ए बी भी आधी सी डी के इक्वल होगी कि नहीं होगी, भैया बिल्कुल होगी, जो आधी ए बी है वो भी आधी सी डी के इक्वल होगी। भैया जब ई मिड पॉइंट है तो मैं आधी कहते हैं ए बी को ए ही नहीं कह सकता, और आधी सी डी को मैं भैया सी एफ नहीं कह सकता, भैया बिल्कुल कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो ये ए ई है वो इक्वल है किसके, सी एफ के, ए ई किसके इक्वल है, और भैया जब वो पैरेललोग्राम था तो ए बी पैरेलल भी तो होगी किसके, सी डी के, और भैया ए बी का हिस्सा ही क्या है, ए ई, और भैया सी डी का हिस्सा ही क्या है, ई सी या सी एफ सॉरी। तो भैया आपने क्या देखा,
ए क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ए क्या है, ए इक्वल भी है सी एफ के और ए पैरेलल भी है सी एफ। और ऐसा जब भी होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी तो वो क्या होते हैं बेटा, पैरेललोग्राम। हेंस इसीलिए भैया ए बी ई सी एफ क्या बन जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ क्या बन जाएगा बेटा, एक, हेंस ए ई सी एफ क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम। इसीलिए ए ई सी एफ क्या बन गया बेटा, एक, ए ई सी एफ क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम। बात आई समझ, ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है भैया, मैंने बात को मान लिया, मैंने 100% मान लिया आपकी बात को कि ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। भैया ए ई सी एफ अगर एक पैरेललोग्राम है, ए ई सी एफ अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी बची हुई साइड भी तो इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। तो भैया ए एफ सी ई के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए एफ क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा किसके, ए एफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी ई के। ए एफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके बेटा, सी ई के। ए एफ पैरेलल होगा सी ई के, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। ए एफ भी होगा पैरेलल होगा सी ई के। आ जाओ बेटा, इतनी बात में कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे को, नहीं। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ये ए एफ है ना, ये अब जो येलो होगा ये ए एफ पैरेलल है किसके बेटा, सी ई के। ए एफ जो है वो भी पैरेलल है किसके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर भैया मैं फोकस करूं, यह जगह ही नहीं है यहाँ, तो जगह ही नहीं है, ए एफ पैरेलल तो आ गया सी ई के, फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे देखो भाई क्या बोल रहा है, ये पैरेललोग्राम था एक, जिसके अंदर ए की डायगोनल जा रही थी, अरे डायगोनल जा रही थी और क्या जा रहा था भाई, एक लाइन डायगोनल ये थी या ये नहीं, ये वाली नहीं थी, डायगोनल ये थी, दो लाइन है, ये क्या है, ए बी सी डी, ये एफ था और ये ई था, यही था भाई। अब ध्यान से देखो, और ये क्या था, पी, और ये क्या था। हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं बेटा, हम जो प्रूफ कर चुके हैं पिछले पेज पे, हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए ई सी एफ है ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये ए ई सी एफ क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। और हमने प्रूफ करा है कि ए ई सी एफ क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ कर चुके हैं बेटा, ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेलल। जब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो यानी कि बेटा ए एफ पैरेलल होगा किसके, सी क्यू के। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं फोकस कर रहा हूं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फोकस करो, सी डी क्यू में, किसमें बेटा, सी डी क्यू में, इन ट्रायंगल सी डी क्यू में फोकस करो। तो भैया पी क्या है, नहीं पता, एफ क्या है, मिड पॉइंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एफ क्या है बेटा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका बेटा, सीडी का। सीडी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। एंड जो ये बेटा एफ पी है ये क्या है, पैरेलल है किसके बेटा, सी क्यू के। और एफ पी पैरेलल है सी क्यू के, ये कैसे पता लगा। अब एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी ए एफ लाइन पैरेलल थी किसके, किसके, सीई के। तो भैया एफ पी भी तो पैरेलल होगा किसके। तो यानी कि एक ट्रायंगल में, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा तो तीसरी साइड को कहां पे काटेगी बेटा, मिड पॉइंट पे। हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, बेटा पी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पर किससे बेटा, कौन सी थ्योरम लगेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किससे बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से पी को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया तो भैया डीपी किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी इक्वल आ जाएगा पी क्यू के। डीपी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पी क्यू के। इसे फर्स्ट मान लो, डीपी किसके इक्वल आ गया बेटा, पी क्यू के। डीपी किसके इक्वल आ गया बेटा, पी क्यू के। बात आई समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। आ जाओ, डीपी किसके इक्वल आ गया,
पी क्यू के। बात समझो बेटा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, बस आप, अगर मैं अब की बार फोकस उस पे ना करके मैं फोकस करता हूं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करूं बेटा, ए बी पी पे। किस में बेटा? ए बी पी। तो आप एक बात नोटिस करोगे, ई क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। ई क्या है बेटा? ई मिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात। ई इज द मिड पॉइंट। ई क्या है बेटा? मिड पॉइंट। ये हवा नहीं दे रहा यार, ठंडा नहीं कर रहा ना। एक सेकंड, इसको बाद में देख। भाई मुझे बताओ, ई मिड पॉइंट है और भैया एक बात बताओ, क्या ई क्यू पैरेलल नहीं है इसके? ई क्यू किसके पैरेलल है बेटा? एपी पे। ई क्यू क्या है बेटा? पैरेलल है किसके? क्यों भैया? हमने प्रूफ करा था एईसीएफ क्या है? पैरेललोग्राम। और एईसीएफ पैरेललोग्राम, तो ये पूरी पैरेलल, तो इसका ये हिस्सा भी तो पैरेलल होगा इसके। तो भैया मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचती है तो तीसरी साइड की क्या होती है बेटा? मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो हेंस इसीलिए इसीलिए बेटा क्या हो जाएगा? क्यू भी क्या हो जाएगा बेटा? मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? बीपी का। किसका बेटा? बीपी का। तो भाई और क्यों होगा? कन्वर्स ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतनी बात समझ में आई तो बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यू के। पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ, इसको सेकंड मान लो भैया, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूंगा ना, तो भैया आप एक बात बताओ, फर्स्ट के अकॉर्डिंग डीपी किसके इक्वल था और अब सेकंड के अकॉर्डिंग पी क्यू किसके इक्वल है? तो भैया प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। और इसका मतलब क्या है भैया? डायगोनल जो बीडी है वो क्या हो रही है? ट्राइसेक्ट हो रही है, तीन हिस्सों में बट रही है बाय किससे? एएफ एंड सी। एएफ एंड, बात आई समझ में कि नहीं? यही तो प्रूफ करना था, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ये रहा ना बेटा, यही तो प्रूफ करना था, डीपी इज इक्वल टू में पी क्यू इज इक्वल टू में बी क्यू। आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करिए। जो भी दिक्कत आती है, आपको डाउट आता है, पूछिए। आज के लिए इतने रखते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।